कोई प्लेसमेंट के हिसाब से जाता है। यहाँ कोई अपलाइन स्पॉन्सर को पेमेंट जाने वाला नहीं है कि हमने स्पॉन्सर किया तो पेमेंट हम ही को आना चाहिए। हो सकता है स्पॉन्सर को भी जाए, ग्राफ में उस तरह का पोजीशन है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्पॉन्सर हो। यहाँ पर बैठा हुआ ये दो पेमेंट उसी में। और थर्ड से C3 में आपका आईडी ग्रीन होगा, यानी इस कलम में आपका कोई पेमेंट नहीं लगता, यहीं का पेमेंट जा करके आपको आपकी आईडी को यहाँ C3 में ग्रीन है। 2 आईडी हो गया मेरा। यहाँ पर 2 कलम में आपकी आईडी हो गई, C9 में होगा, C3 में। C3 में ऑटो शिफ्ट से चलता है, यहाँ पर अपनी आईडी नई नहीं लगानी, नया आईडी काम आपको C9 में करना, क्योंकि यहाँ एक ही कलम में काम होता है, चारों कलम का पेमेंट मिलता है, इसलिए इसको वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड मैट्रिक्स बोला जाता है रेंडियर के प्लान। क्योंकि ये हाइब्रिड इसलिए है, हाइब्रिड क्या करते हैं, उन्नत चीज़, अच्छी क्वालिटी के चीज़ को हाइब्रिड बोला जाता है। तो जिस प्लान में एक ही प्लान में काम करें और 4 प्लान का हमको पैसा मिले तो हाइब्रिड है ना। तो 100% ये क्राउड फंडिंग तो है, मेन का पैसा मेन को जाता है। यहाँ कंपनी कोई सुपर पावर बैठा हुआ नहीं है कि पैसा उसको जाएगा वो बांटेगा। ये क्राउड फंडिंग है, एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी को इमीडिएट नैनो सेकंड में चला जाता है। आईडी में ट्री बाद में बैठेगा, पैसा ब्लॉकचेन से पहले चला जाएगा। तो ये 2 का पेमेंट आपका प्लान को गया, इससे C3 में आईडी ग्रीन हुआ। इसी स्ट्रक्चर में जब स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, सबके नीचे 3 आना है। ये 3 इनके काम से आवे, इनके काम से आवे, या आप भी अपना 3 के अलावा एक्स्ट्रा करते, हो सकता है आप चौथा करें, यहाँ की गिर जाए, 5वां यहाँ गिर जाए, 6ठा यहाँ गिर जाए। तो जो भी आईडी प्लेस होगी आपके माध्यम से हो या इनके माध्यम से हो, ये ग्राफ जैसे ही भरेगा तो भरते भरते जैसे पहला आईडी यहाँ आया तो ये पेमेंट आप ही को जाना है। यानी यहाँ से फर्स्ट लेवल से किसी को भी अपना पेमेंट वापस नहीं मिलता, सेकेंड लेवल से आपको पेमेंट मिलता है, तो पहला पेमेंट आप ही को चला। तो यहाँ से C9 से आपको 6 पेमेंट बनना, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और ये लास्ट वाला थर्ड जो है, ये तीनों ऑटो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से उठ करके यहाँ C3। पेमेंट यहाँ से शिफ्ट होगा। आप सब लोग लीडर हैं, आप लोग की जानकारी के लिए आईडी नंबर ये तीनों शिफ्ट होगा, आईडी नंबर ये तीनों शिफ्ट होगा, पेमेंट इसका यहाँ से शिफ्ट होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये 2 पेमेंट आपको मिलेगा यहाँ से, यानी C3 क्लब से 2 पेमेंट मिलेगा। वही 2 व्यक्ति का यहाँ पे, हाँ, यहाँ से 2 ठो जो पहले उठ के जाएगा वो यहाँ पहले आ जाएगा, जो यहाँ पर इस तीनों में जो लास्ट में आएगा आईडी वो यहाँ है। इस तरह से यहाँ पर कुल 8 आदमी का, अगर ये 20 का स्टार्टअप क्लब है तो $20 के हिसाब से $160 मिला। इसको INR वैल्यू में अगर 80 के हिसाब से निकालेंगे तब 12,800 रुपया बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पेमेंट हुआ। लेकिन यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है, ये लास्ट वाला जो आईडी है आपको रिसाइकिल करता है, यानी C3 का लास्ट आईडी आपको रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल करने से क्या फ़ायदा है इसको समझते हैं कि जैसे ही ये रिसाइकिल हुआ, ये सारे 12 लोगों का ब्लॉक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी आपकी आईडी फिर से इसी कलम में ग्रीन हो गई, आपका आईडी फिर से रीजनरेट हो गया, रीपरचेज हो गया, रीबर्थ हो गया। कोई प्रोडक्ट वेस्ट वाला मार्केट में मिल जाएगा, वो कहेगा सब कि हम तो किसी को जोड़ते हैं, अगला महीना वो सब फिर तेल साबुन लेता है, फिर हमको कमीशन बनता है। तो अगले को ये कहना है कि तुम्हारे आदमी फिर से सामान लेते हैं तो कमीशन बनता है। हमारा हर एक आईडी होल्डर जो हमारा डायरेक्ट है, वो हर बार जब रिसाइकिल करेगा हमको $20 देगा ही देगा। क्लियर है। तो रीपरचेज यदि प्रोडक्ट बेस वाले को आप इस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर रिसाइकिल हो गया, ये एम्प्टी हो गया, फिर से बॉक्स खाली हो गया। अब 12 बॉक्स फिर से आपका भरेगा। कैसे बढ़ेगा? जो आपके डायरेक्ट पर्सन थे, जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर किए थे, चाहे वो ये 3 था या इसके नीचे आके चौथा, 5वां, 6ठा जो भी जहाँ गिरा था, वो अपना 12-12 का चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तो वो रिसाइकिल करके आप ही के क्लब में घुसेंगे, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो इस तरह से दोबारा आपका क्लब बढ़ेगा। या आपके पास कैपेसिटी है कि और डायरेक्ट बढ़ाने का, तो आप बढ़ाइए। जो नया डायरेक्ट बढ़ाइएगा आपके नए क्लब में भी वो भी आएगा। पहला 3 पोजीशन पे आएगा तो 2 पेमेंट फिर जाएगा अपलाइन को, यहाँ से फिर दोबारा C3 में आपका आईडी ग्रीन होगा, और नीचे के लेवल में जैसे ही 9 भरेगा तो 8 को पेमेंट आप ही को आना है। फिर इस तरह से ये क्लब बार बार चलता रहेगा, और बार बार यहाँ पर इतना समतुल का अमाउंट 12,800 बनाता रहेगा।
अब इस बार $160 में अगला परचेज करना है आपको, क्योंकि यहाँ जो कुल 90-91 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको सेकेंड क्लब में एंट्री करना होगा। तो सेकेंड क्लब कितना का है? $80 का। तो $80 को ही पास से नहीं लगाते, यहाँ जो $160 इनकम किए हैं उसी का 50% $80 अगला क्लब परचेज करने में लगा देना। तो अगला क्लब का भी वही कहानी बनेगा, आगे हम लिखते हैं। लेकिन पहला बार $80 परचेज किए, लेकिन यही क्लब का रिसाइकिल होकर दोबारा जो 12,800 बनेगा तब तो हमको परचेज करने का नहीं है। यहाँ तो 50% हम लगाए, 50% $80 हमारा बच गया, ये सेव हुआ, ये हमारा है 6,400 समथिंग। लेकिन यही क्लब जब दोबारा हमको एंट्री करके दोबारा भर के हमको इनकम दे रहा है तब तो ये 100% में बनेगा। उसके बाद तो सब अपना 100% क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लब समझ में आ गई। अब 80 का एक और दिखा देते हैं, बाकी 9 समझा देते हैं। आ गए 80 के क्लब में टॉप अप करके, क्लियर है। अब यहाँ 3 आदमी आना है। अभी 3 आदमी आपकी मर्जी है कि हम नया लावें, तो आप किसी अपने नए पर्सन को, क्योंकि आप 80 कर चुके हैं, आप किसी को $100 से ही ज्वाइन करा दीजिए। $100 से भी आप ज्वाइन करा देंगे किसी को, आपका सेकेंड 80 में आने के बाद तो 20 में भी आपका वो घुसेगा और 80 में भी यहाँ आ जाएगा। तो नया को भी आप ला सकते हैं $100 से, और नहीं तो हाँ दोनों चाहते चल गया। और नहीं तो कोई पुराना व्यक्ति जो आपका 20 में स्पॉन्सर था, आप जैसे 80 का टॉपअप किए इनकम करके, अगला भी अगर $80 कमा चुका है तो जो आपका स्पॉन्सर है पहले उसको 80 का टॉपअप करा दीजिए। जिसको पहले कराइएगा वो यहाँ पोजीशन लेगा, या कोई नया कब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो वो भी यहाँ आएगा। तो जो पहले 80 करेगा, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, वो पहला पोजीशन लेगा। और जो जैसे करता जाएगा फिर 1 2 3 के पोजीशन में आ जाएगा। अब आपका डायरेक्ट और ज़्यादा है, वो अगर 80 बना रहा है, 80 टॉपअप कर रहा है तो वो इस लेवल में आएगा। या आपके इन तीनों के जो डायरेक्ट पर्सन है वो जब 80 का करेगा तो वो यहाँ आएगा नीचे के लेवल में। तो पहला दूसरा का पेमेंट फिर चला जाएगा आपके अपलाइन 100%। अब $20 नहीं जाएगा, अब $80 जाएगा। और थर्ड से फिर C3 में आईडी ग्रीन होगा। और इसके नीचे जब यहाँ इस तरह से आएगा तो हर एक से 2 का पेमेंट आपको मिलना है C9 से। ये C9 है, ये C3 है। अब यहाँ से ये थर्ड, ये तीनों यहाँ से ऑटो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। ग्राफ वही है, स्ट्रक्चर वही है, पेमेंट जाने का सिस्टम है। पास वो $20 का था, ये $80 का हो गया। 2 पेमेंट यहाँ से जाएगा, इससे रिसाइकिल हो जाएगा। तो यहाँ टोटल आप देखिए फिर से 8 आदमी का पेमेंट बन रहा है आपको $80 के हिसाब से $640। $640 का अगर 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 51,200 रुपया होता है। यानी 51,200 रुपया का ग्राफ पेमेंट आपको बनता है। 12वां आदमी आ गया, 8 आदमी का पेमेंट मिलना है नीचे के लिए। ठीक है। यहाँ से रिसाइकिल हो गया, फिर से ये बॉक्स खाली हो जाए, आपका रिसाइकिल हो गया। अब आपके जो लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर थे वो जब 80 का टॉपअप करके अपना 12 का पूरा करके फिर वो अपना रिसाइकिल करेगा तो आपके नए क्लब में घुसेगा। यानी ये क्लब भी बंद नहीं होगा, बार बार आपको इनकम देता रहेगा। ये 51,200 रुपये का इनकम, अगर डॉलर का वैल्यू जो बढ़ता है उसके हिसाब से। क्लियर है। यहाँ पर इसी तरह का ग्राफिक्स टोटल 9 क्लब है। सब क्लब का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। 9 क्लब कंप्लीट करते हैं। 80 में मान लीजिए $640 कर रहे हैं, 320 का है। उसके बाद 1280 का है, 5120 का है। इसी तरह से 6ठा 7वां 8वां 9वां है। 9वां $2,76,480 का है। 9 क्लब कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक रिसाइकिल में 27 करोड़ लगभग 4.5 लाख का इनकम। अगर इसमें रिसाइकिल वाला जोड़ दें, रिसाइकिल 27 करोड़ का गुना कर देगा। क्या गुना कर देगा? ये हाफे पेमेंट जो आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 50 करोड़ आप बोले, 100 करोड़ बोले, 200 करोड़ बोले, 300 करोड़ बोले, ये आपके टीम पर डिपेंड है। आपके पास क्षमता है एक आईडी पर 15-20 को डायरेक्ट मार के 80 में आदमी का बोन किया है, 20 वाला में 2 बार रिसाइकिल हो गया। तो डबल ट्रिपल कौन कितना बार हो जाएगा आप नहीं कर सकते ना जी। और किसी की भी टीम कोई आदमी का 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर काम कर रहा है ढंग से, किसी का 5 कर रहा है,
किसी का 10 कर रहा है, जल्दी जल्दी रिसाइकल तो होता है। 10 जिसका कर रहा है, जिसका 20-50 को डायरेक्ट कर रहा है, एक एक क्लब 20 वाला जो है ना पर डे रिसाइकिल होगा। और हम कहते हैं किसी के पास 50 कैरेट एक आईडी पर हो जाए, उसमें 20-25 को काम करने वाला हो गया तो 2-2 घंटा में रिसाइकिल तो होगा। पंकज जी का नीचे में एक आदमी कल क्या किया है, एक के दिन में भरिए दिया, रिसाइकल उनको किया, ये उठा के उनको कर दिया, उन 4 आदमी रिसाइकल कर दिया। हाँ, एक ही आईडी 4 आदमी को 4 आदमी रिसाइकल करके बचा दिया। तो इस तरह से C9 को आप मात्र 27 करोड़ ही न समझें, अब पंकज जी को बैठा दिया ये वहाँ। कुछ से कुछ पेमेंट बना सकता है। और दूसरे प्लान से थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव पर चर्चा कर लेते हैं। आप हमारे किसी भी 9 कलम में देखिए, पेमेंट जाने का जो हमारा सिस्टम है, किसी भी व्यक्ति, आप यहाँ हैं मान लीजिए, आपको यहाँ से 1/2 से पेमेंट नहीं न जाता है, नहीं जाता है। तो मान लीजिए आप यहाँ से पेमेंट नहीं जाता है और प्लान में देखिएगा आप आईडी जोड़े हैं, तुरंत स्पॉन्सर इनकम चला जाता है। यहाँ अगर रेंडियर्स में नहीं जाता है, पेयर वाला में नहीं जाता, तो वाला नहीं अगर मिला। दूसरा डिसेंट्रलाइज पहले का पॉलिसी की बात करें, इस पेमेंट X3 में चला जाए। जी। तो मेरा कहने मतलब अगर यहीं से पेमेंट चला गया, जिसको नेगेटिव बोलते हैं लोग, कहता है मार्केट में है रेंडियर के अंदर में हम 3 को आईडी लगाए, हमको पेमेंट नहीं आया, नेगेटिव बात फैलाता है, वो उसको हम पॉजिटिव साबित कर देते हैं। अगर आपको यहाँ से पेमेंट नहीं गया तो आप क्या कीजिएगा, अपने इस डाउनलाइन के नीचे काम करने के लिए आप मजबूर है ना, या तो इसके कंसर्निंग के लोग को आप ज्वाइन कराइएगा, या अपना कंसल्टिंग जो 4था 5वां 6ठा आप बढ़ाना चाहते हैं वो आईडी लगाइएगा। तो जो भी आईडी आपके द्वारा आएगा या इसके द्वारा आएगा, जब यहाँ आएगा तब ना पेमेंट आप हो जाएगा। इस लेवल से पेमेंट मिलेगा। तो आप हर हालत में इसके नीचे काम करने के बाद है ना, यानी एक स्टेप हर एक डाउनलाइन को अपलाइन का सपोर्ट मिलना ही मिलना है। इस प्लान की खूबसूरती है कि एक स्टेप नीचे हर एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए बाध्य है, मजबूर है, तभी ना उसको यहाँ से पेमेंट मिलेगा। उनके नीचे चौथा तो अगर यही बात हर एक व्यक्ति पर लागू होती है तो ये मानते हैं ना कि ये ग्राफ ऑफ सिस्टम ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फुलफिल होगा। यानी किसी प्लान में हम आप समझा देते हैं कि हाँ 10% काम हुआ, 20% काम हुआ, 50% काम हुआ, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि हमारा पेमेंट एक स्टेप नीचे से जाता है तो हम हर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इस व्यक्ति को पेमेंट क्या यहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये अपने नीचे यहाँ जब तक नहीं बढ़ाएगा इसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो हर आदमी एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा ना। नेगेटिव तो जिसको आप नेगेटिव समझते हैं वही इस प्लान की सबसे बड़ी यूएसपी है, वही इसका पॉजिटिवनेस है, समझ गए? तो इस पेमेंट ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम, पेमेंट जाने का जो ये ग्राफिक सिस्टम है, इस वजह से यहाँ ग्राफ ज्यादा मात्रा में फुलफिल हो रहे हैं। मेरा ये कहना, समझ में आ गई बात? अब आते हैं ग्लोबल पर। G3 एंड G9 इसका ग्लोबल नेम है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ और देख रहे हैं कि हमारा कोई भी ये प्लान है, ये चारों प्लान आपस में कनेक्टेड है। पूर्व की प्लानों की तरह अलग अलग नहीं है कि अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के घुसेरा